हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज है 29 मई और आज की इस वीडियो में 29 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वह सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे जो आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूरी है। तो दोस्तों चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाला गया न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला डॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है? यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 750 अरब डॉलर। हाल ही में यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए 750 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए ऐतिहासिक योजना बनाई गई है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो यूरोपीय संघ के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोत्साहन पैकेज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वाले पर कितने रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? हाल ही में हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वाले पर कितने रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 500। हाल ही में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास और पंचायत अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी, सचिव और स्थानीय निकायों के अन्य अधिकृत अधिकारी के पास उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। यह जुर्माना नहीं भरने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है? हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो जापान की हैं। हाल ही में जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका अब विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। फोर्ब्स के अनुसार उन्होंने पिछले 12 महीने में 3 करोड़ 74 लाख डॉलर की कमाई की है। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इस एशियाई स्टार ने अपनी अमेरिका प्रतिद्वंदी सेरेना विल्सन को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? हाल ही में भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 100%। हाल ही में सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड पश्चिम बंगाल में संगठित मसाला उद्योग की एक महत्वपूर्ण इकाई है। वित्तीय वर्ष 18 से 19 के दौरान इसका राजस्व 25.5% से बढ़कर
50.2 करोड़ रुपए हो गया था। इस संबंध में आईटीसी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अधिग्रहण का यह निर्णय वर्ष 2030 तक अपने एफएमसीजी कारोबार से स्वराज में 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार इस प्रकार का निर्णय राज्य के किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। विदित हो कि राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े किसान भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 11 साल पुराना शिवलिंग मिला है? हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 11 साल पुराना शिवलिंग मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वियतनाम। हाल ही में वियतनाम में एएसआई को बलुआ पत्थर से बना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला है। इस शिवलिंग के मिलने की जानकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों के साथ साझा किए हैं। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का बेहद खूबसूरत और शांत देश माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पीके नायर। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीके नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। वह वर्तमान में हाबन टोटा के भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना है। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तराखंड। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। इस अक्टूबर में इस सुरंग का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO ने उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना योजना के तहत किया गया है। नितिन गडकरी ने कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजना का काम जल्द पूरा होने के बाद 4 धाम यात्रा सुगम हो सकेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र में निरंतर बढ़ती कोरोना रोगियों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने
राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। इन अस्पतालों के 80% बिस्तरों का उपयोग राज्य सरकार कोविड-19 के रोगियों के लिए कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। महासंघ ने चानू, रागाला, वेंकट राहुल और पूनम यादव के नाम भेजे हैं। मीराबाई चानू को साल 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेल रत्न मिला था। उन्हें उसी साल पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो यह रहा आज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। बढ़ते हैं कल के वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। कल का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जहानोबी फूकन। बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।